हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं लाइव तो नहीं आ सका, लेकिन मैंने 17 मिनट के अंदर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है पूरा। आप देख सकते हैं आगे जाके 17 मिनट के अंदर सप्लाई अंडर जीएसटी हमारा कंप्लीट होता है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट की बुक में आपको दे रखा है। तो देखिए पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और सीजी ग्रुप के अंदर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वहीं पे आपको रिप्लाई मिलेगा। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको सीजी ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, और आप जैसा सीजी ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही यहाँ पे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करो। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लेके आया हूँ सप्लाई अंडर जीएसटी। वेलकम टू द सीजी ग्रुप। और बात करें, अभी मैं लाइव आने वाला था लेकिन लाइव कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ सका, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्ड में भी आपको उतना ही अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, ये आपका पीएम मैंने खोल रखा है, स्टडी मटेरियल जो अभी है। और वहाँ पे आप लेटेस्ट रेसिप्रोकेशन करके पीछे है, वो स्टार्ट की वो खोल लीजिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स यही है, आपको कुछ भी बाकी देखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर बता रहा है कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। फिर आता है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ये क्या है शेड्यूल 1, 2, 3? तो हम पहले स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हमको समझ आएगा कि ये तीनों चीजें क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 7.1। सेक्शन 7.1 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, गुड्स, सर्विस, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, disposal made or agreed to be made for consideration by a person in the course of furtherance of business। ये आप इतना जल्दी क्या पढ़ दिए, समझ नहीं आया। तो यहाँ पे ये चीज है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ये होना चाहिए मेड या एग्रीड टू बी मेड। मतलब मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब, या तो आपको ये आप दोगे, एग्रीमेंट कर चुके हो, और या फिर आप उसको दे चुके हो, तो वो सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। फिर आता है फॉर कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोले तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो एक्टिविटी होनी चाहिए। आपने कुछ गुड्स खरीदा, और वो गुड्स अगर आपने घर के लिए खरीदा तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए वो इस सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। बात करें अगले, तो ये बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये भी हम देखेंगे। इसको बेस्ट तरीके में जानने के लिए चार्ट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम चार्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। मैं आपको चार्ट्स दिखा देता हूँ, आप नीचे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टार्ट है चीज, सप्लाई शुड बी मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस में होनी चाहिए। और सप्लाई शुड बी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही उसका यूज होना चाहिए। अब सप्लाई के अंदर इंक्लूड्स क्या क्या है, इंक्लूड्स है कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोई भी चीज हुआ तो वो इंक्लूड होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड होगा। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी इंक्लूड होगा। वो कहाँ पे है, वो है शेड्यूल 1 के अंदर, जो हम अभी रीड करेंगे। फिर आता है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, कौन सी सप्लाई मानेंगे और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ये भी शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है, वो देखेंगे। और एक्सक्लूड है यहाँ से नेगेटिव लिस्ट, ये क्या है, ये है शेड्यूल 3, इसको भी हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर सप्लाई इंक्लूड्स करता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल को। ये कंसिडरेशन होना चाहिए इसमें, और ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इतना हमको क्लियर हुआ। अब हम बात करें, तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ये वाली चीज मैं आपको नीचे डिस्कस करूंगा। अभी मैं लेता हूँ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। और वो चार चीजें हैं जिसके अंदर हम इनको डीम्ड सप्लाई मानते हैं। तो इसके अंदर है परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू दिया था ग्रुप के अंदर कि ओल्ड लैपटॉप इसने सेल कर दिए तो क्या होगा करके, वैसा परमानेंट ट्रांसफर अगर आप कोई भी चीज का कर रहे हो तो वो डीम सप्लाई मानेंगे। चाहे आपने चैरिटी में दिया हो, कहीं भी दिया हो, उसको सप्लाई मान के उस पर टैक्स लगाएगा।
सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हुआ है तो उसको भी हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, चाहे उसने फ्री में ही दिया हो। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई सप्लाई हुई है और वो विदाउट कंसिडरेशन है तो वो भी हम सप्लाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं नीचे पढ़ाने वाला हूँ, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन से अगर ली हुई हो, वो पर्सन है, वो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है और इंडिया वाले पर्सन को उसने सर्विस दी है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दी है, तो वो सप्लाई मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन अगर वो विथ कंसिडरेशन है और चाहे वो फिर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, उसको सप्लाई मानेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का सिंपल सा फंडा है कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, अगर उसने कंसिडरेशन दिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते वक्त तो वो सप्लाई मानेंगे। अगर उसने बिना कंसिडरेशन के कोई चीज खरीदी है और उसके लिए उसने बिजनेस को यूज करने के लिए लिया है तो भी सप्लाई मानेंगे, बाकी केसेस में नहीं मानेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, विथ कंसिडरेशन अगर हुआ तो सप्लाई माननी ही है आपको। अगर कहीं भी आ जाए इंपोर्ट ऑफ सर्विस और वहां पे देखो कि आप कंसिडरेशन लिखा आ जाए तो आपको सप्लाई मान लेना है आंख बंद करके, बाद में कोई प्रोविजन नहीं देखना। अभी यहाँ पे बात करें विदाउट कंसिडरेशन की, तो वहां पे देखना है कि रिलेटेड पर्सन से लिया है, प्लस अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस को यूज करने के लिए लिया है, तो सप्लाई मानेंगे। इतना सा फंडा है। ये हो गया हमारा शेड्यूल वन। शेड्यूल वन में 4 चीजें थी, वो क्या क्या थी फिर से रिपीट कर लो। परमानेंट ट्रांसफर, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप चाहो तो एक पेपर लो और वहां पे ये चारों पॉइंट्स लिख लो और शेड्यूल वन करके, तो आपको ध्यान में रहेगा कि डीम्ड सप्लाई में ये 4 चीजें आती है। अब हम बात करें शेड्यूल टू की, तो ये आप भी रीड कर सकते हो। शेड्यूल टू में सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, कि इसके अंदर ये डिफाइन कर रहा है कि क्या से क्या है। जैसे ट्रांसफर है, ट्रांसफर के अंदर अगर टाइटल ऑफ गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो गुड्स माने, उस सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर आपने राइट्स दिए उसको यूज करने के लेकिन ट्रांसफर नहीं किया अभी तक, विदाउट ट्रांसफर है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में लीज पे दिया, लाइसेंस पे दिया, या फिर बिल्डिंग को पूरा कॉमर्शियल के लिए लीज पे दिया है, तो ये सब सर्विस माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स है जो आप रीड कर सकते हो इजीली, और 7 पॉइंट्स है। सर्विस कौन सा मानेंगे, गुड्स कौन सा मानेंगे, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आप रीड कीजिए। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता आपको कहीं प्रॉब्लम आएगा, और फिर भी आता है तो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे इसको। अभी मैं बात करता हूँ शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में आपको 6 चीजें ध्यान में रखनी है, और वो ये है। पहला है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ भी हुआ है तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। उन्होंने सर्विस दी है, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है, तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ रहा है, इसलिए वो जीएसटी से बाहर है। जीएसटी उस पर नहीं, इसको मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं मानेंगे। बाद में हम बात करें, अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को कोई सर्विस दी है तो वो भी सप्लाई को ना तो हम सर्विस मानेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी duties performed by any person who held any post in the provision constitute in that capacity, अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है, चेयर पर्सन है कोई, तो इन सब को अगर सर्विस दी जाती है या ली जाती है, लेकिन यहाँ पे ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, ये सब क्या है। कोई मर गया तो उसका जो अंतिम क्रिया हम करते हैं, तो उन सब में जो भी सामान लगता है या आता है उसके अंदर हम यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है, तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल ऑफ लैंड अगर हो तो ये शेड्यूल 5 बी में आपको पॉइंट में आप वहां से रीड करेंगे। और एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, अगर आपके नेगेटिव लिस्ट के अंदर ये चीजें आ रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहे हैं हम या ले रहे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूटीज, अगर कोई अच्छी पोस्ट पे आदमी और वो दे रहा है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन ऑफ मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ बॉडी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हो तो भी, और फ्यूनरल ब्यूरियल
सेल ऑफ लैंड और एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। तो शेड्यूल 1 था, वहां पे 4 चीजें थी, शेड्यूल 3 है, वहां पे 6 चीजें हैं। शेड्यूल 1 को कहते हैं डीम्ड सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसीडरेशन डीम्ड सप्लाई, और शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट के नाम से है। तो आपको ये भी बोल सकता है एग्जाम में कि शेड्यूल 3 क्या है और या फिर शेड्यूल 1 क्या है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि शेड्यूल 1 ये है, शेड्यूल 3 ये है। अभी बात कर लेते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, जो आपका लास्ट टॉपिक है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर 2 और मोर सप्लाईज होनी चाहिए अगर वो नेचुरली बंडल्ड है। जैसे जैसे चार्जर है वो फ़ोन के साथ में अगर आपको दे रहा है, तो ये चीज़ें ऐसी है कि ये साथ में आएगा ही। तो ये हो गया आपका कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है? मिक्स सप्लाई है कि हमने हम उसको मिक्स करके दिया है, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कोई किसी को गिफ्ट बना के दे रहे हैं, तो वहाँ पे चॉकलेट भी दे दी उसको, कैंडल्स, स्वीट्स, बैलून, ये सब डाल के उसको एक साथ में मिक्स करके हमने भेजा है, तो वो मिक्स सप्लाई मानेंगे। तो इसके अंदर टैक्स कैसे लगेगा, हम कैसे माने, कौन सी जीएसटी रेट लेंगे? तो यहाँ पे बताया इसने टैक्स लायबिलिटी सेल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है आपका फोन, तो फोन पे जो रेट लगेगा वो ही इस पे लगेगा। और मिक्स सप्लाई की बात करें तो मिक्स सप्लाई में वो बोल रहा है कि टैक्स लायबिलिटी शेल बी द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अगर यहाँ पे आपने चॉकलेट डाली है, कैंडल डाली है, स्वीट डाली है, वहां पे कोई 18% की आ गई और बाकी सब 12% में है, लेकिन हम सब पे 18% ही लगाएंगे, तो ये होगी मिक्स सप्लाई। इतना सा फंडा है, वापस आप समझ लीजिए। 2 और मोर सप्लाई होनी चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए, टैक्स रेट है वो सबसे जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पे लगाएंगे। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है चार्जर और फोन का। मिक्स सप्लाई के अंदर 2 और मोर सप्लाई होनी चाहिए इन सिंगल प्राइस। सब मिक्स करके आपने एक ही प्राइस में बना के दिया है उसको। आपने चॉकलेट डाल दी, स्वीट्स डाल दी, बैलून्स डाल दिए और उसको आपने 200 रुपये या 250 रुपये में दिया है, तो वो 250 रुपीज है, उस पे टैक्स लगेगा। और वो कैसे लगेगा? अब इसके अंदर 12% की भी चीज होगी, 18% की भी चीज होगी। तो मैंने आपको बताया टैक्स लगेगा जो 18% होगा, या फिर जो हायर रेट ऑफ टैक्स है जिसका भी, वो वाली सप्लाई को हम 250 रुपीज पे लगाएंगे। एग्जाम्पल इसका आपको दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे क्वेश्चंस की। वैसे क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको सीजी ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। सीजी ग्रुप क्या है आपको पता है, सीए इंटर गुरु करके आप सर्च करो टेलीग्राम पे, वहाँ पे करीब 400 मेंबर्स का ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन होइए। वहाँ डेली एमसीक्यू कर रहे हैं हम। तो हमने इनकम टैक्स कंप्लीट किया है, अब जीएसटी भी कंप्लीट होने वाला है, और ऐसा रिवीजन वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। शॉर्ट नोट्स मैं इस चैप्टर का भी आपको बना के दूंगा, जैसे मैंने आपको रेजिडेंशियल का दिया वैसे ही मैं इसका बना के दूंगा। अभी तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन ऐसे है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई अंडर सेक्शन 7, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसने बिजनेस के लिए यूज नहीं की, तो ये सप्लाई है ही नहीं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो मैंने बताया फॉर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन होते ही इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को हम सप्लाई के अंदर लेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर लेंगे, इसमें कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। बोथ ए एंड बी तो ये होगा नहीं, और नन ऑफ अबव होगा नहीं, तो यहाँ पे नंबर 1 आपका होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। हमने पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये है वही सीजीएसटी स्पेसिफाइड इन द ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। आपने बिना कंसिडरेशन के भी लिया है तो वो शेड्यूल 1 के अंदर डिफाइन है आपको। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड कहता है यहाँ पे, विच इज द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ऐसी कौन सी यहाँ से चीज है जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ रही है? तो हमने पढ़ा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है, वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है। सर्विस ऑफ फ्यूनरल है, वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है। एक्शनेबल क्लेम है, वो भी नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर नेचुरली बंडल्ड। इसमें से आपको कौन सा नेचुरली बंडल्ड लग रहा है? पैकेज ऑफ कैन फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट, स्वीट्स, ये तो आप मिक्स करके दे रहे हो, इसमें तो नेचुरल बंडल्ड वाला कुछ है नहीं।
पेक ऑफ वास्ट टाई बेल्ट, ये भी नेचुरली बंडल्ड वाला है नहीं। यहाँ पे रेंट डीड, रेंट ऑफ 2 डिफरेंट फ्लोर बिल्डिंग, वन फॉर रेजिडेंशियल एंड अनदर फॉर कॉमर्शियल पर्पज फॉर द सेम। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नेचुरली बंडल्ड कोई भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए सप्लाई comprising of 2 or more supply shall be treated as particular supply attract highest rate of tax। highest rate of tax इसमें लगता है मिक्स्ड सप्लाई में, तो हम यहाँ पे सीधा बिना देखे बी पे टिक करेंगे, हमारा मिक्स सप्लाई है। क्वेश्चन 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। वो जो सेकंड शेड्यूल है वो आप रीड करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये पहला ही पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो ये अगर ट्रांसफर कर दिया तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, तो ये माना जाएगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा पॉइंट भी पढ़ें, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच दैट प्रॉपर्टी शेल पास ए फ्यूचर डेट, कि आप फ्यूचर डेट में दे दोगे तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो चुका है कि आप फ्यूचर डेट में दोगे। ऑल ऑफ द अबव होना नहीं है, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा है क्वेश्चन, सॉरी ए पॉइंट 6 का ए होगा। तो यहाँ पे आंसर्स देख लेते हैं, सॉरी मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट का हमने देखा ए, सेकंड का, फर्स्ट का ए था, सेकंड का हमारे ए था, थर्ड का हमारे था डी, और फोर्थ का हमारे था डी, फिफ्थ का था बी, और सिक्स्थ का था ए। आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, फिफ्थ का बी हमने देखा, और सिक्स्थ का है। तो ये हमारे सारे 6 के 6 एमसीक्यू राइट हो गए हैं। आप एक बार फिर से इसको अगर समझ नहीं आ रहा है तो रिवाइज कीजिए, ये कन्फर्मली आपको हेल्प करेगा। फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में चैप्टर कोई नया लेके।